तो इस बार आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को क्या रीजन है कि राहुल गांधी को आप पसंद कर रहे हैं? रीजन इसलिए है कि जुमलाबाद से हम लोग जो है ना इतना तंग हो गए हैं, इतना तंग हो गए हैं कि हम लोग के अब जो है ना लग रहा है कि हार्ट की बीमारी हो गया इनका खाली बात सुनते सुनते। आधा 90% आदमी को आप जाके कहिए समूचा जो है हार्ट के % हो गया। काम भी तो हुआ है सर, जैसे अभी नल जल की योजना व्यवस्था हुई, सिलेंडर की व्यवस्था कर दी सब तो ठेकेदार इस सबके कमाई है, नेता को कमाई है, जनता के बीच में कोई काम नहीं है। जनता जो है ना बहुत अभी बेरोजगार है बहुत। हाजीपुर से अभी चिराग पासवान जो है लड़ने जा रहा है, इसके बाद शिवचंद्र राम है। दोनों में कौन सा बेहतर है यहाँ पे प्रत्याशी? शिवचंद्र राम का जो है वो गरीब के नेता है। शिवचंद्र राम जो है समझने बुझने बैठने वाला है एक साथ में, और वो जो है चिराग पासवान जो है वो हेलीकॉप्टर उनको तो एगो छापे मिला हुआ है और हेलीकॉप्टर वाला नेतो है, तो वैसा नेता के जरूरी नहीं है। यहाँ हम लोग के साथ में जो बैठता है उठता है ओकरा वोट देंगे, और ओहो में वो लोकल है और वो है बाहर से आए हुए हैं। अच्छा, अभी जो आप लोग पर डे कितना कमा लेते हैं वैसे? अगर अभी तो बड़ा स्थिति सर गड़बड़ है। अभी प्रशासन के फाइन देते देते हम लोग हालत माने बहुत गंभीर है। क्या चीज का फाइन भरना पड़ता है? फाइन जो है प्रशासन जो है सीधे कहता है कि 7 गो सवारी लेके आओ, 6 गो सवारी लेके आओ, 100 रुपए सवारी लो। कहाँ से जनता देगा भाई, कहाँ से देगा? जो 22 किलोमीटर जाएगा 100 रुपया देगा भाड़ा, कहाँ देगा वो? 1,06,000 फाइन कर प्रशासन जो है एगो गाड़ी के एगो ऑटो के 1,06,000 रुपया फाइन। 600 1,06,000 कहाँ से आएगा? कहाँ से भरेगा वो? ये ऑटो वाला वो मोड़ेगा कि बचेगा? तब अच्छा, यहाँ पे विकास अच्छा क्या क्या हुआ पिछले 5 साल में? अभी कुछ नहीं हुआ है। बीजेपी यहाँ 30 साल से राज कर रहा है ना। 10 साल से नहीं 10 साल का है केंद्र में, वो 10 साल से अरे है। केंद्र में है। ओकरा बाद नित्यानंद जी यहाँ MLA बने ना जी शुरू से हैं? अच्छा, आपके राज्य में कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, कहने के मतलब कि एगो यहाँ पार्क अभी कोनो जिला में आप जाइए, कोनो जिला में कहीं ना कहीं होगा पार्क, है ना? पटना में है, जैसे बहुत सारे पटना में है, सब जगह है ना। बहुत जगह लगभग है। हाजीपुर में कहाँ है? तो एक आध को बताइए। हाजीपुर में यानी कि जनता के लिए कोई पार्क नहीं है? कोई नहीं, कोई लड़का बच्चा के खेलने के कहीं है साधन? सब जगह बन गया, नौकरी कहाँ गई? एक क्या कहीं है साधन? कहीं रोड जाके देख लीजिए, अभी टाउन में जाइएगा ना कहीं रोड के सुविधा वो उतना अच्छा नहीं है। सड़क व्यवस्था यहाँ पे कैसा है? बेरोजगारी नहीं है। अरे रुकिए, बोलिएगा, ग्रामीण स्तर पर अगर सड़क व्यवस्था कैसा है? दम वो जल है, सड़क अभी भी नहीं निर्माण, दम कुछ नहीं, वो दम 0/0 है। नल जल सब कुछ नहीं आता। अरे वो सब तो और ठेकेदार के नेता है, पैसा कमाई कमाने है। के है कमाई। इस बार आरजेडी को यानी कि जिताना हम है। RJD जाएगा, शिवचंद्र राम जनता के विकास करेगा, वो जनता के दुख बुझ रहा है, हम लोग के परेशानी बुझ रहा है। RJD आएगा सारा समस्या हल हो जाएगा। अच्छा, शिवचंद्र राम आपके गांव का नेता है? हाँ, आप लोग के लिए क्या करेंगे वो शिवचंद्र राम अगर आते हैं? बहुत विकास करेंगे। सर्विस तेजस्वी कहा है कि जो हमारा सरकार आएगा तो युवा का रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, सब होगा। जो 15 युवा को रोजगार मिलेगा, आपको तो नहीं मिलेगा ना। आपके लिए क्या बेहतर होगा? इनका बेटा के बढ़ रहा है ना, आपके बेटी बेटा के लिए। हाँ, तो उसका तो भविष्य बनाएगा ना। 17 महीना में उन्हें 5 लाख नौकरी दिया ना। नीतीश कुमार अगला विधानसभा में कहा कि नौकरी देंगे तो पैसा कहाँ से देंगे, अब कह रहा है कि 10 लाख नौकरी हम देंगे। ये जुलबाजी है। हम लोग तेजस्वी को वोट देंगे और शिवचंद्र राम जीतेंगे। हमारे राम प्रधानमंत्री आए यहाँ, प्रधानमंत्री आए, उनको विकास के नाम पर बोलना चाहिए ना कि हम नौकरी देंगे, कुछ हो ये सब बोलना चाहिए ना। नहीं बोले। एक बार बोले हैं, काहे नहीं बोले हैं? काहे नहीं बोले? यहाँ जो जनता अभिमान के जनता तो कहती है राम लाए हैं, इसके लिए उसको लाएंगे। अरे राम, अच्छा एक बात हमको बताइए, हम भगवान के डेली अभी अगरबत्ती दिखाएंगे, आगोरी नहीं चलाएंगे, हमको ये माने हो जाएगा, भर जाएगा। बिहार का कुछ जनता वही तो सोच कह रही है ना। कहने के मतलब मूर्ख उतने बनाइए कि जे में काम चले। मूर्ख आपके फिर में 10 साल हम लोग हो गए बैक, 10 साल है ना। तो एक लेल हम लोग जाग गए हैं, हम लोग के नौकरी चाहिए, सर्विस चाहिए, लड़का बच्चा के रहे। हम लोग सब जो खा कमा रहे हैं सखाई कमा रहे हैं। इस बार वोट जो देना है जात धर्म से उठकर विकास के नाम पर वोट देना। विकास के नाम पर, जाति पाति नहीं, यहाँ विकास आएंगे जरूर। हाजीपुर तैयार है सिकंदर चंद्र दम दम, इसमें कहीं डाउट नहीं है भाई। आपको क्या लगता है? हाँ सर बोलिए।
माननीय प्रधानमंत्री से हमें बहुत उम्मीद थी, लेकिन वो आने के बाद यहाँ 5 गारंटी दिए हैं। उन्होंने कहा कि धर्म आधारित आरक्षण नहीं आने देंगे, उसकी आवश्यकता हमें है, या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी देंगे, इसकी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हम कोर्ट के कानून को राम मंदिर को बदलने नहीं देंगे। क्या कोर्ट के जज के ऊपर हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं? यदि उस फैसले को बदलने की नौबत आती है तो हो सकता है भविष्य में बदला जा सकता है, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी हमारे न्यायालय के ऊपर तो नहीं है जो कहते हैं कि न्यायालय के फैसला को नहीं बदलने देंगे। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा है कि CAA कानून लाएंगे, को रद्द नहीं होने देंगे, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि हम यहाँ बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देंगे, ये इन्होंने नहीं कहा। बिहार की बेरोजगारी को दूर करेंगे, गरीबी दूर इन्होंने ये मुद्दा कभी नहीं रखा कि हम यहाँ रोजगार की गारंटी देंगे, ये मुद्दा नहीं है। इनकी गारंटी क्या है? रामनवमी आपको मनाने से कोई नहीं रोकेगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, मेरे पूर्वज क्या रामनवमी नहीं मनाते थे? उनको नहीं पता था हमारे रामचौरा में हाजीपुर आए, यहाँ पर 10 कोस दूर से महिलाएं से लेकर के सभी जाति धर्म के लोग इस मेले में आते हैं और यहाँ रामनवमी मनाते हैं। तो ये रामनवमी मनाने की हमें गारंटी दे रहे हैं। क्या बिहार की जनता ही इतनी मूर्ख है? उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बेरोजगारी खत्म करूँगा, इसकी गारंटी नहीं। पेयजल, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करूँगी, इसकी गारंटी नहीं। यहाँ पर नौकरी दूंगी, इसका गारंटी नहीं। यहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दूंगा, इसकी गारंटी नहीं। विशेष राज्य का दर्जा दूंगा, इसका गारंटी नहीं। CAA कानून लागू नहीं होने देंगे। उनकी 5 गारंटी देखिए। पहला चीज कहते धर्म आधारित आरक्षण नहीं होने देंगे। जनता विकास से रिलेटेड जो जरूरी है बिहार को, उस चीज से बात ही नहीं कर रहे, कुछ बात नहीं कर रहे हैं। बिहार के जनता को एकदम मूर्ख, गंवार और अनपढ़ समझ लिए हैं। ये सिर्फ 5 जो गारंटियां दिए हैं, आप हमें बताएं, आप पत्रकार हो, आप बताएं कि 5 गारंटी से क्या लाभ होगा यहाँ के जनता को? तो कुछ नहीं लाभ होने वाला, कुछ लाभ नहीं होगा। तो हम क्यों ना हम दें एक युवा उम्मीदवार को जो यहाँ पर रोजगार की बात हाजीपुर के उस जनता को आप क्या कहना चाहेंगे जो जनता अभी भी बिहार की इस तरह जो गरीबी है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इसके बावजूद भी वो राम नाम बके जा रहे हैं, उस पर उस जनता को आप कैसे मनाएंगे? उस जनता भाजपा में सिर्फ वक्ता है, करता नहीं है। हमें करता चाहिए जो काम करके दिखाई, वक्ता नहीं चाहिए जो लंबी चौड़ी भाषण दे। हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो काम करे और काम के उम्मीद में जो नौकरी दे, युवाओं को रोजगार दे, हम उसको वोट देंगे। शिवचंद्र राम आज से पूरा आशा इस बार। हाँ, यहाँ पर हाजीपुर क्षेत्र में शिवचंद्र राम को ही वोट देंगे। तेजस्वी सरकार से आप लोगों को क्या क्या उम्मीद है नौकरी को छोड़कर? नौकरी के छोड़ करके शुद्ध ऐसी कौन कौन सी बातें की है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जिस शिक्षा के सुधार के लिए हमारे के पाठक भी किए कि सभी को सभी विद्यालयों में स्कूल में उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं बच्चों की, लेकिन फिर वो पुनः पेंडिंग में जा रहा है। वो जब थे तो ये शुरू हो गई थी। शिक्षकों की उपस्थिति वहाँ पर अनिवार्य हो गया है के पाठक की वजह से। तेजस्वी के रीजन में ही हुआ, उसके बाद पुनः ये हो गया। तो हम जानते हैं कि आएंगे, शिक्षा सुधार के लिए काम करेंगे, आपको चिकित्सा सुधार में काम करेंगे, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करेंगे, नौकरी की ये करेंगे, महंगाई बेरोजगारी को दूर करेंगे और महंगाई को जितनी राज्य सरकारें कर सकती है उतनी करके गैस सिलेंडर का दाम कम करना, ये सब करना, ये इन पर हमें उम्मीद है और पूरी आशा है कि ये जो कहते हैं कि अगर मेरे बाप दादा पढ़ा नहीं था तो क्या मैं आज MSc नहीं किया हूँ। अगर उनके बाबूजी को लोग कहता है जंगल राज था तो क्या उनका बेटा मंगल राज नहीं ला सकता है? इसलिए मैं कहता हूँ वोट दूंगा तो तेजस्वी को दूंगा, एक युवा को दूंगा जिसके लिए प्रधानमंत्री को दौड़े दौड़े सड़कों पर आना पड़ा। ये तेजस्वी यादव के चलते उनको सड़कों पर आना पड़ा, कल गली में भटकना होगा। आप कहते हैं हमारे रूडी जी का एक हमने अखबार में देखा था, उन्होंने कहा कि गैस कनेक्शन ऑनलाइन सारण के घर घर में
हमने जब देखा मेरे पूरे बदन में आग लग गया। एक गैस कनेक्शन जो ऑटो में भरा था वो तो गैस कनेक्शन है नहीं सारण में, फिर घर घर ही पाइपलाइन कैसे दे दिए। आज कहते हैं पेयजल के लिए जो नल योजना चला था, देखिएगा किसी ग्राम में जाइए, मेरे यहाँ जाइए, पाइप बिछाया वो भी इस तरह का पाइप जो भखड़ गया, अभी एक बार में उसमें से एक बूंद पानी भेजा ही नहीं गया। सफलतापूर्वक वो लागू नहीं हो पाई नल जल योजना। आज देखिए हाजीपुर की स्थिति देखिए, हम लोग को कहा गया कि सीवरेज लाइन बन रही है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बढ़िया ड्रीम प्रोजेक्ट है। आज उसकी स्थिति देखिए, सारे सड़क को तोड़ करके उसमें पाइपलाइन बिछाई तो गई, क्या वो चालू हुई? पूरा सड़क गड्ढा में तब्दील है। ये जीवन जी रहे हैं। स्वच्छता अभियान के लिए कहा जाता है स्वच्छ भारत है। आज चलिए मेरे मोहल्ले में जो गांधी आश्रम, जो सबसे पुराना और सबसे बढ़िया मोहल्ला माना जाए, यहाँ गांधी जी का आगमन हुआ था, वहाँ जाइए कचरों का भंडार है, उसका भी उठाव सही ढंग से नहीं हो पाता है। जबकि वहाँ बड़े बड़े नेता पहुँचते हैं, वहाँ पर पार्क है, करप्शन बहुत ज्यादा है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा। आपको करप्शन इस बात से लोग कहते हैं, नीतीश जी कहते हैं हमने नाली उड़ाही का कार्यक्रम किया है। नाली उड़ाही का कार्यक्रम हम लोग ऑटो लेकर के जाते हैं राजेंद्र नगर बहादुरपुर चिड़ियाघर होते हुए, वहाँ पर ऑन पेपर देखिए सभी जगह नाली का उड़ाही हुआ है। लेकिन हमारे साथी लोग बताएं कि कभी भी उन्होंने उड़ाही होते हुए क्या राजेंद्र नगर से लेकर के बिगहिया तक कभी नाली का उड़ाही होते देखा है? नहीं देखा है। ऑन पेपर हुआ, तो ऑन पेपर हुआ तो पैसा लाभ किसको पहुंचा? हमारे जाइए, हम लोग तो छोटा मोटा प्रोजेक्ट को समझ सकते हैं। सीढ़ी घाट में जाइए, सीढ़ी निर्माण के लिए प्रकलित राशि देखिए, प्रकलित राशि देख करके आपको अनुमान होगा कि इसके 10वां हिस्सा का भी काम नहीं है। मेरे दरवाजे पर गांधी आश्रम नाली बनी हुई है, मेरा मकान 3 फीट नीचे है। नाली का सड़क पर निर्माण कितना हुआ? 1.5 फीट। 1.5 फीट गड्ढा नाली का निर्माण हुआ। जब उसके हाथी को रोका गया तो कहा कि हम लोग क्या करेंगे, 40%